अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास ओपन बुक्स ऑफ फिज़िक्स पेज नंबर 56 कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज हमने करना है। कल सिंपल माइक्रोस्कोप किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम भी माइक्रोस्कोप का फंक्शन वही होता है कि ये छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाने के लिए यूज़ होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा होती है और इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी डिफरेंट होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप मार्क करें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, एंड इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो लेंसेज होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही कन्वर्जिंग लेंस था। इसमें दो लेंसेज होते हैं। ये एक आई की तरफ जो लेंस होता है इसे आई पीस बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है इसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसके साथ नीचे जो है ये एक स्टैंड लगा हुआ होता है। इसके ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमने व्यू करना होता है, मैग्नीफाई करना होता है। इसकी तरफ जो लेंस होता है इसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। जब हम इस और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कोई स्लाइड रखेंगे या कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, जब हम इसे आई की तरफ से देखेंगे तो उसका एक मैग्नीफाइड इमेज हमें नज़र आएगा। अब ये मैग्नीफाइड इमेज कैसे नज़र आएगा ये हमने इसकी रे डायग्राम में देखना है। ये आपने जो है अपनी इसमें नहीं ड्रॉ करनी होती है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है। असल चीज़ इसमें रे डायग्राम है क्योंकि हमारा जो है सारा फंक्शन रे डायग्राम ये जो नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है हमने इसी से सारा काम करना होता है। रे डायग्राम स्टडी करने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो देखते हैं। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। 3 फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस लगा होता है उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, 1 सेंटीमीटर से भी कम। आई पीस लेंस हैज़ लार्ज फोकल लेंथ ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से रे डायग्राम से एक ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज हमें कैसे मिलता है। ये रे डायग्राम आपकी बुक पे भी यहाँ पर देखिए बनी हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़रा इसमें ज़्यादा रेस वगैरह बनी हुई हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने सिंपल सी बनाई है ताकि आपको ईजी हो जाए। ये 2 लेंसेज हैं यहाँ पर। जो ये कम फोकल लेंथ का इसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, ज़्यादा फोकल लेंथ का इसको आई पीस बोलेंगे। इसकी फोकल लेंथ फ्यू सेंटीमीटर से बिल्कुल करीब इसका पॉइंट है। यहाँ पर ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मैग्नीफाई करना है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसके एफ पॉइंट से बाहर है, यानी बियॉन्ड एफ एंड 2F है। इसे 2 रेज ऑफ लाइट होंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी और एक ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी। तो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा, लेकिन ये इमेज अभी भी इतना बड़ा नहीं है कि हमें क्लियर नज़र आए। तो इसको मज़ीद मैग्नीफाई करने के लिए साथ जो है वो एक आई पीस लेंस लगाया जाता है ज़्यादा फोकल लेंथ का। इसकी फोकल लेंथ जो है वो FE है, आई पीस की जैसे इसे FE बोलेंगे, ये ज़्यादा फोकल लेंथ का होता है। अब ये जो इसको इस तरीके से सेट करते हैं कि ये जो हमारे पास इमेज बना है वो इसके एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस के और जो ऑब्जेक्टिव इसका प्रिंसिपल फोकस है उसके दरमियान में ये जो है वो इमेज आता है। क्योंकि ये एफ़ और इसके लेंस के दरमियान में होता है इसलिए इसका एक वर्चुअल इमेज हमें मिलेगा। अब इसमें से अगर हम रेस को ड्रॉ करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी और ये डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ ज्वाइन करेगी, सेकेंडरी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी और उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे। जहाँ पर ये दोनों रेस मीट होंगे यहाँ पर देखें ये एक मैग्नीफाइड इमेज बना है। ये इतना सा ऑब्जेक्ट था लेकिन इन दोनों लेंसेज ने मिलकर इसका इतना बड़ा इमेज हमें बना दिया है। इस वजह से इसको हम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कंपाउंड इसलिए कि इसमें 2 लेंसेज यूज़ होते हैं, माइक्रोस्कोप इसलिए कि ये छोटे से ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा इमेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये देखिए मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन कैन बी डिटरमिन थ्रू द रे डायग्राम। रे डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी डायग्राम आप ना बनाए, रे डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, चाहे सिंपल बनाते जैसे मैंने आपको बना के दिखाई है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज eye inside the focal point of the eyepiece. This image acts as the object for the eyepiece, and the final image, larger image I2, is formed outside the focal point of the objective.
ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो आईपीस के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करता है, वो इसका दोबारा से इमेज बना देता है और वो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड इमेज होता है, एक बड़ा इमेज होता है जो कि बन जाता है। अब आगे हमने देखना है कि इसकी मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे होती है। इसका आपने डायरेक्ट फार्मूला करना है, इसकी पूरी मैग्नीफिकेशन की डिटेल हमने अभी नहीं करनी है। इसका जो मैग्नीफिकेशन लेने का फार्मूला होता है m=L/FE 1 + D/FO। ये हमारे पास L जो है वो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है वो L होता है। F जो है वो प्रिंसिपल फोकस होता है, एक FO जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का और FE जो है वो आईपीस लेंस का, और D जो है वो नियर पॉइंट होता है जो कि 25 सेंटीमीटर्स है। D इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द आई, जो फाइनल इमेज हमारे पास बनता है उसका डिस्टेंस होता है। ये तमाम चीज़ें जो है ये इसकी मैग्नीफिकेशन, इसका आपने डायरेक्ट फार्मूला लर्न करना है। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है जिसमें आपसे सिर्फ इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पूछा गया है, तो वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आप साथ इसमें मार्क कर लें। आपने उसमें सिर्फ मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला बताना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कैसे लेंगे। ये पिछले लास्ट पेज पर जो हमने की थी ये हमारे पास थी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला θ'/θ। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला L/FE 1 + D/F0। ये हमारे पास जो है वो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला है। उसके बाद यूजेस हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के। इट इज़ यूज टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर्स माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ आल्सो यूज फॉर रिसर्च इन सेवरल रिसर्च फील्ड्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए यूज़ होता है। साइड में इसके जो ये MCQs के लिहाज से हैं, इनको आप जो है वो कर लें। ये दोनों जो हैं ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के बारे में, लेकिन MCQs के लिहाज से जो है आप इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसको टेलीस्कोप बोलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। बहुत दूर के जैसे स्टार्स वगैरह होते हैं उनको स्टडी करने के लिए, देखने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद इसके आगे है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की डेफिनेशन। इसको भी आप मार्क कर लें, ऊपर आप लिख लें कि ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की है। A refracting telescope that uses two converging lenses is called refracting telescope। ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की डेफिनेशन है। उसके बाद है इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इन ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स आर रियल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाइल एन आई पीस फॉर्म्स आर वर्चुअल इमेज दैट इज़ व्यूड बाय द आई। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो जो है वो इमेजेस बनते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बनते हैं। पहले एक स्मॉल इमेज बनता है और उसको दूसरा लेंस जो है इनलार्ज करके बना देता है इमेज। यहाँ पर देखेंगे इसकी रे डायग्राम बनी हुई है। इसमें जो है वो लेंसेज बने हुए हैं, दो कन्वेक्स लेंस हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो है वो ज़्यादा फोकल लेंथ है, आईपीस लेंस की कम है। जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट हम करते हैं, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्स वगैरह से जब रेज आती हैं तो हम उसको पैरेलल रेज ही कंसिडर करते हैं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनती हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस उन तमाम को जो है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर कलेक्ट कर देता है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस पर होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज पैरेलल हो जाती हैं, और अगर पैरेलल रेज कन्वेक्स लेंस में से पास करती हैं तो वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर इसकी इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आईपीस लेंस जो है वो इस तरीके से रखा जाता है कि ये इसका जो है वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। आईपीस लेंस से जो है वो इसके प्रिंसिपल फोकस के अंदर रखा। आईपीस लेंस का प्रिंसिपल फोकस जो है वो इसके बाहर होता है, यहाँ पर होता है, यानी ये प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में होती है, तो इस वजह से इसका वर्चुअल इमेज बनता है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, और पीछे हम इसे कलेक्ट करें तो एक पॉइंट पर बनती है। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके जो है वो यहाँ पर बनाती है। या अगर हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से ना भी पास करवाएं, हम इसको जो है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास करवाएं तो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल फोकस में से पास करके ये रे ऑफ लाइट जो है वो उसको कलेक्ट करती है। यानी इस तरीके से ये जो आईपीस लेंस है, ये आईपीस लेंस जो है वो इन रेज़ ऑफ लाइट को इस पॉइंट पर कलेक्ट कर देता है। जहाँ पर ये रेज़ ऑफ लाइट कलेक्ट होती हैं वहाँ पर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होती है। यानी पैरेलल रेज़ जो आ रही थी, उन्होंने एक इमेज यहाँ पे बनाया था और सेकंड लेंस ने जो है वो उसको मज़ीद इनलार्ज कर दिया, क्योंकि इसको हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट स्टार्स वगैरह को देखने के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इमेज रियल हो या इन्वर्टेड हो उससे इतना जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से इसमें मैग्नीफिकेशन होती है। अब इसमें देखें वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज शोन, ये आपको बुक में दी गई है रे डायग्राम। व्हेन पैरेलल रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस, अ रियल इमेज I1 is formed at the focus F0 of the objective lens. This image acts as an object for the eyepiece. A large virtual image I2 of I1 is formed by the eyepiece at a large distance from the objective lens. यहाँ तक जो है वो इसे आपने करना है। पहले एक रियल इमेज बनता है और दूसरा लेंस जो है वो उसको इनलार्ज करके इसका इमेज बना देता है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप है। मैग्नीफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटर्मिन बाय द फार्मूला m इज़ इक्वल टू FE/FO। इसकी बिल्कुल सिंपल है, दोनों की फोकल लेंस की रेशो ले लेंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन हो जाता है। दो लेंसेज होते हैं, दोनों की फोकल लेंस की रेशो हो जाती है। ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर आ गई। अब ये देखें तीनों की मैग्नीफिकेशन पावर हो गई हैं। एक पिछले पेज पर ये सिंपल माइक्रोस्कोप की, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और ये टेलीस्कोप की। और ये तमाम जो है वो एक्सरसाइज के 12.23 क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपसे मैग्नीफिकेशन का पूछा हुआ है। उसमें आपने इन तीनों की मैग्नीफिकेशंस जो हैं वो लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये है डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके साथ आप नीचे लिख लें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज सिमिलर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक्सेप्ट विद एन एक्स्ट्रा लेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक और लेंस होता है जो कि एक एक्स्ट्रा इसमें जो है वो वर्किंग करता है। ये इसमें जो है वो फ़र्क है। ये अगला जो है वो इसमें MCQ है और ये इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन MCQs के लिहाज से हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों MCQs के लिहाज से क्वेश्चन से। और बाकी एक्सरसाइज का एक तो मैंने आपको क्वेश्चन मार्क करवा दिया है और एक और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसमें से बनता है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। ये कल भी मैंने आपको बताया था। रे डायग्राम्स आपने बनानी है, इसमें सिर्फ रे डायग्राम बनानी है सिंपल माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। अगला 23 था जो मैग्नीफाइंग पावर्स बता रही थी, वो मैंने आपको मार्क करवा दिया है। इसमें अच्छा जो रे डायग्राम बनानी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन तमाम की जो है वो सिर्फ रे डायग्राम्स की ज़रूरत होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम 51 पेज पर है, जहाँ पर आपने जो है वो लेंस की का केस किया था। 51 पर इसकी है, 57 और 58 पर इन दोनों की है। एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ 51 पेज पर जो डायग्राम है आपकी जो आपने बनानी है सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम पर, ये वाली जो डायग्राम है ये है सिंपल माइक्रोस्कोप की। 51 पेज पर जब हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो बिटवीन एफ एंड लेंस लगते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो लेंस है ये एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क करने लगता है। ये आपने रे डायग्राम बनानी है सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम में। इसको जो है वो आप लिख लें कि ये इसकी डायग्राम में बनानी है। बाकी जो दोनों हैं, एक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है वो उसमें ये वाली रे डायग्राम बनेगी और जो टेलीस्कोप की है उसमें ये वाली रे डायग्राम बनेगी। इन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ रे डायग्राम पूछे तो आपने सिर्फ वही बनानी है। अगर साथ डेफिनेशंस पूछी जाए तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, वरना आप बस रे डायग्राम बनाएं या मैग्नीफाइंग पावर जो आपसे पूछा गया है वो आप लिख देंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। यहाँ तक का काम आप जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर लें। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, उसे आप अपने पास नोट डाउन कर लें। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको वो तमाम आपके डाउट्स जो हैं वो आपको क्लियर कर दूँगी। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो आप अपने पास नोट रखें और वो इंशाल्लाह जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे इन द स्कूल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।